नमस्कार। एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। दुनिया भर की सरकारें क्लाइमेट चेंज पर इतने बड़े बड़े वादे करती हैं, पर क्या वो वादे कभी पूरे होते भी हैं? देखिए, 22 सितंबर 2025 को एक रिपोर्ट आई जिसका नाम है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। और यकीन मानिए, ये रिपोर्ट इसी सवाल का एक बहुत चौंकाने वाला जवाब देती है। ये कहानी है एक वादे और हकीकत के बीच की एक बहुत गहरी खाई की। तो चलिए आज इसी खाई को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जरा 10 साल पीछे चलते हैं। पेरिस में एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक वादा किया गया था। दुनिया के सारे बड़ी नेता एक साथ आए और कहा, हम इस धरती को बचाएंगे, तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देंगे। आज एक दशक बाद हम सब कहाँ खड़े हैं? क्या वो वादा सच में निभाया गया या बस इतिहास की किताबों में दर्ज एक अच्छा लम्हा बनकर रह गया? तो ठीक है, अब जरा इस वादे और आज की ज़मीनी हकीकत को आमने सामने रखकर देखते हैं। तो आखिर ये प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट है क्या चीज़? देखिए, इसे स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एनालिटिक्स जैसे दुनिया के कुछ सबसे बड़े क्लाइमेट थिंक टैंक मिलकर तैयार करते हैं। इनका काम बड़ा सीधा है। ये बस ये देखते हैं कि सरकारें जितना कोयला, तेल और गैस निकालने का प्लान बना रही हैं, क्या वो हमारे क्लाइमेट के लक्ष्यों से मेल खाता है। और इस साल उनका जवाब एक जोरदार नहीं है। तो चलिए अब जरा नंबरों की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि ये जो प्रोडक्शन गैप है, ये असल में कितना बड़ा है। ये है वो आंकड़ा जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाता है, 120%। रिपोर्ट ये कहती है कि 2030 तक दुनिया की सरकारें हमारे क्लाइमेट टारगेट को पूरा करने के लिए जितनी इजाजत है उससे 120% ज्यादा फॉसिल फ्यूल बनाने के रास्ते पे हैं। आसान भाषा में कहूं तो दोगुने से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत जोर से बजता हुआ अलार्म है। ये ग्राफ देखिए, ये पूरी कहानी को एक ही तस्वीर में दिखा देता है। ऊपर जो लाल लाइन जा रही है वो सरकारों के प्लान है, और नीचे जो हरी पट्टी है वो रास्ता है जिस पर हमें होना चाहिए था। और इन दोनों के बीच जो ये खाई बढ़ती जा रही है, बस यही है वो प्रोडक्शन गैप। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि ये खाई कम नहीं हो रही, बल्कि लगातार और चौड़ी होती जा रही है। अच्छा, तो ये 120% का आंकड़ा आता कहां से है? जब हम इसे अलग अलग फ्यूल में तोड़कर देखते हैं तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। कोयला टारगेट से 500% ज्यादा, नेचुरल गैस 92% ज्यादा और तेल 31% ज्यादा। और यहां कोयले की कहानी तो सबसे ही ज्यादा गंभीर है। 500%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि कोयले पर हमारी जो निर्भरता है वो हमें कितनी तेजी से गलत दिशा में धकेल रही है। और देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने लक्ष्य से दूर हैं, बल्कि हम उससे लगातार और दूर होते जा रहे हैं। सिर्फ 2 साल पहले की बात है, ये गैप 100% था। आज ये बढ़कर 120% हो गया है। मतलब हम ब्रेक लगाने के बजाय एक्सीलरेटर पर और जोर से पैर दबा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? जब सारी सरकारें क्लाइमेट चेंज से लड़ने की कस्में खा रही हैं, तो फिर वो फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन बढ़ा क्यों रही हैं? जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, पैसों में छिपा है। ये जो विरोधाभास है ना, वो इस एक लाइन में एकदम फिट बैठता है। सरकारें उसी आग को हवा दे रही हैं जिसे बुझाने का उन्होंने वादा किया है। एक तरफ वादा है और दूसरी तरफ पैसा। और इस पूरे विरोधाभास के केंद्र में एक शब्द है, सब्सिडी। आसान भाषा में ये सरकार की तरफ से कोयला, तेल और गैस कंपनियों को दी जाने वाली आर्थिक मदद है। जरा सोचिए, ये उस इंडस्ट्री को डिस्काउंट देने जैसा है जो इस पूरी समस्या की जड़ है। इससे उनका उत्पादन सस्ता बना रहता है और मुनाफा बढ़ता रहता है। और ये सब्सिडी कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। G20 देशों ने सिर्फ 2023 में $665 बिलियन इन सब्सिडियों पर खर्च कर दिए। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे कई देशों का हेल्थ और एजुकेशन का पूरा बजट चल सकता है। और ये वादे तोड़ने का सिलसिला कोई नया नहीं है। देखिए, 2009 में G20 ने कहा था कि हम इन सब्सिडियों को खत्म कर देंगे। फिर 2016 में G7 ने 2025 की डेडलाइन भी तय कर दी। और आज हम कहाँ हैं? 2023 में ये सब्सिडी एक नए रिकॉर्ड के पास है। ये टूटे हुए वादों की एक लंबी और दुखद कहानी है। तो क्या इसका मतलब है कि कोई उम्मीद ही नहीं बची? नहीं, समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन समाधान पर भी बात हो रही है। और उस समाधान के दिल में एक आइडिया है, जस्ट ट्रांजिशन, मतलब एक न्याय संगत बदलाव। तो ये जस्ट ट्रांजिशन है क्या? इसका मतलब यह है कि जब हम कोयले की खदानें बंद करके सोलर पैनल लगाएं, तो हम उन मजदूरों और उनके परिवारों के बारे में भी सोचें जो उन खदानों पर निर्भर थे।
ये पक्का करना कि बदलाव ऐसा हो जिसमें किसी की नौकरी ना जाए, कोई समाज पीछे ना छूटे और तरक्की का फल सबको मिले। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जिसे पेरिस समझौते में भी शामिल किया गया था, पर जमीन पर यह अब भी एक सपने जैसा ही है। इसके 4 मेन पिलर हैं। पहला, लोगों और मजदूरों के अधिकारों की गारंटी। दूसरा, अच्छी नौकरियां और सोशल सिक्योरिटी देना। तीसरा, जिन लोगों पर इसका असर पड़ रहा है उनसे लगातार बातचीत करना। और चौथा, अमीर देश गरीब देशों को बिना कर्ज की आर्थिक मदद दें ताकि वो भी ये बदलाव कर सकें। और अब बात सिर्फ आइडियाज की नहीं हो रही है, बल्कि एक ठोस प्लान भी तैयार किया जा रहा है जिसे आने वाले क्लाइमेट समिट में दुनिया के सामने रखा जाएगा। इस प्लान का नाम है बेलेम एक्शन मैकेनिज्म, या शॉर्ट में कहें तो बैम। इसका सीधा सा मकसद है दुनिया भर में जो अलग अलग कोशिशें हो रही हैं उन्हें एक साथ लाना, ताकि ये जस्ट ट्रांजिशन सिर्फ कागजों पर न रह जाए। अगर आसान भाषा में समझें तो ये बॉम्ब 3 लेवल पर काम करेगा। पहला, ये देखेगा कि दुनिया में कहां-कहां अच्छे काम हो रहे हैं और सबको एक साथ लाएगा। दूसरा, ये एक ग्लोबल हब बनेगा जहां सबसे अच्छे तरीके और जानकारी शेयर की जाएगी। और तीसरा, ये सही प्रोजेक्ट्स को सही पैसे और टेक्नोलॉजी से जोड़ने में मदद करेगा। इसका जो अल्टीमेट गोल है वो एकदम साफ है, बिखरी हुई कोशिशों को एक करना, ताकि विकासशील देश एक ऐसी इकोनॉमी बना सकें जो पर्यावरण के लिए भी अच्छी हो और वहां के लोगों के लिए भी। तो एक तरफ हमारे सामने 120% की एक बहुत बड़ी खाई है, और दूसरी तरफ बेलेम एक्शन मैकेनिज्म जैसा एक प्लान है जो अभी सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। खाई बहुत गहरी है और पुल अभी कागज पर है। तो सवाल यही है कि आगे होता क्या है? आखिर में शायद इसका जवाब किसी रिपोर्ट या किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं है, बल्कि हम सबके अंदर है। जैसा कि यूएनएफसीसी की पूर्व प्रमुख क्रिस्टियाना फिगुरेस कहती हैं, अब हमें सिर्फ और सिर्फ साहस और एकजुटता की जरूरत है। जानते हैं, यही वो पुल है जो इस खाई को भर सकता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि ये काम हो सकता है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या हम सब में ये करने का साहस है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हां, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।